गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, हम आचार्य शिरोमणि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के द्वारा रचित जो भाव पुष्प है, जिसको प्रार्थना ग्रंथ के नाम से हम लोग सब जानते हैं, उसमें उन्होंने अपने अलग अलग भजनों में भगवान की बहुत नम्रता से प्रार्थना की है, वैष्णवों की प्रार्थना की है। क्योंकि एक भक्त के अंदर खास एक गुण है जिसका होना बहुत जरूरी है, और वो गुण क्या है? वो है दीन्य। उर्दू में इसको आजिज़ी कहते हैं। जिसको हम दीन्य कहते हैं, उसमें दो लक्षण मुख्य हैं। हजारों लक्षण उसमें हो सकते हैं, पर इसके दो लक्षण मुख्य है। पहला लक्षण यह है कि व्यक्ति अपने साधन, अपने भजन, अपने कीर्तन, अपने सत्संग, उस पर कभी भी लेश मात्र भी अहंकार न करे कि मैं दूसरों से बेहतर करता हूं। अधिक से अधिक करके भी ये सोचे मैंने कुछ नहीं किया। और दूसरा कि मैं कभी भी उस रस को पा नहीं सकता हूं, पर मुझे आपकी कृपा की कामना है। ये है दीन्य, इसको कहते हैं आजिज़ी। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज बहुत दीन्य के साथ कल का जो भजन था, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की, और फिर जब दर्शन उनको हो गए थे, राधा कृष्ण निवेदन ऐ जन करे, मैं राधा कृष्ण से मैं ये निवेदन करता हूं। इस प्रकार से कल का भाव, कल की कथा में हम लोग आपके आगे रखता है। आज जो है सब अभिष्ट लालसा। सब अभिष्ट लालसा का अर्थ है कि अपने इष्ट को प्राप्त करने की लालसा। अभी अपने वैष्णव भक्तों के इष्ट कौन है? कौन है? प्रकाश कौन है हमारे इष्ट? इष्ट समझते हो? नहीं। कौन है हमारे इष्ट? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण हमारे इष्ट है। इष्ट मतलब जिनकी हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे प्राण पीतर हैं, वो इष्ट है। अभी एक और भी चीज है, जब तक इष्ट प्राप्त नहीं हुआ है, तब तो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। जब इष्ट प्राप्त हो जाए, फिर आदमी इधर जाए, उधर जाए। अधिकतर आप लोग थोड़ा सा मतलब दिल पर नहीं लेना, मैं एक स्वाभाविक और सरल एक कड़वा सत्य बता रहा हूं। कई भक्त जो हमारे पास आते हैं, जिनका अभीष्ट तो है राधा कृष्ण, उत्सव को वृंदावन भी कहते हैं, पर जब यहां आते हैं तो उनको भूत हिंगलाज का होता है। फिर तो अभिष्ट नहीं हुए, फिर तो इष्ट नहीं हुए। जब इष्ट मिल जाए तो वो उस चीज की जरूरत क्या? एक बार काशी, 2 बार द्वारका, 100 बार जगन्नाथपुरी तुम जाओगे, जैसा आनंद वृंदावन में ऐसा कहीं नहीं जाए। तो जब वो अपना प्रीतम मिल जाए, फिर तो सब छूट जाए। जैसे एक माता को
संतान नहीं मिली हो, नहीं मिल जाए, फिर तो वहां से जाने का मन ना करे, निकलने का मन ना करे, तो हो गई प्रीति। ये तो प्रीत हुई तो ऐसा होगा। बाकी दर्शन करने तो सभी आते हैं, दर्शन करते हैं, हरे कृष्ण प्रसाद दिया निकल गए। ये तो फिर प्रीत नहीं। प्रीत का अर्थ है एक अभिष्ट, एक इष्ट। हाँ, बाहर से कहीं घूमकर आदमी आए इधर, वो ठीक है, पर इधर आने के बाद फिर कहीं घूमने जाए, ये ठीक नहीं। अगर हमारे अभिष्ट राधा कृष्ण है और इतना भाव, इतना प्रेम, फिर तो मतलब व्यक्ति बस उन्हीं का हो जाए। अब ये लालसा, ये प्रार्थना गाने की नहीं है, ये ठाकुर जी को प्राप्त करने की है। और प्राप्त कैसे होते हैं? जब हम ठाकुर जी की सेवा प्राप्त करते हैं, तो ठाकुर हमें प्राप्त हो गए। अब होता है कोई बड़ा सेठ, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा दुकानदार आपको कब प्राप्त हो जाता है? जब आपकी नौकरी उसके बाद मिल जाए, तो हर दिन फिर आपके साथ है। ऐसे कृष्ण भावना अमृत में सेवा मिल जाए तो समझो कि आप भगवान के नजदीक अभी पहुंचने वाले। अभिष्ट लालसा। तो कहते हैं हरि हरि हेनो दिन हईबे अमार। हरि हरि शब्द का यहां अर्थ करते हैं हाय हाय, ये दिन कब आएगा मेरे लिए। ये भजन जो है ये बंगला भाषा में, बंगला भाषा में हमारे अधिकतर ग्रंथ संस्कृत और बंगला भाषा में। हरि हरि हेनो दिन हईबे अमार, दोई अंग पार्शिबो, दोई अंग निर्शीबो, सेवन करीबो दोहाकार। ललिता विशाखा संगे, सेवन करीबो रंगे, माला गाथी दीवो नाना फूले, कनक संपुट करी, कर्पूर तांबुल पूरी, जुगाइबो अधर युगले, राधा कृष्ण वंदन एई मोर प्राण धन, ए मोर जीवन उपाय। जय पतित पावन देहो मोर एई धन, तोमा बिना अन्य नाही भाय। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, लोकेनाथ लोकेर जीवन, हाहा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, नरोत्तम लैलो शरण। अब यह भजन का सार देते हैं, फिर हमें पता चले हम किस दिशा में जा रहे हैं, भक्ति है क्या, मांगना है क्या, और हम क्या मांग रहे हैं। नाराज क्यों? श्री ठाकुर महाशय पिछली तिरुपति में सफुरण में श्री युगल की सेवा माधुर्य आस्वादन कर सफुरण के विराम में सेवा के अभाव में आर्त से भरकर रुदन कर रहे थे। पिछले भजन में हमने देखा कि राधा कृष्ण को याद किया, याद करते ही राधा कृष्ण सामने आ गए। सामने आ गए तो वो सेवा में लग गए। जब सेवा में लग गए तो वो सफुरण विराम हो गए, मतलब जो दर्शन थे, वो जो सेवा जो सामने थी, नजारा जो था, वो दीदार रुक गया। फिर और भी ज्यादा तड़प बढ़ गई। जैसे मीरा जी कहती है, पलका पर सोवत काम मिले, ज्ञान ध्यान सबके संग्राम, पल में लागी पलकन मोरी, निजत ही पिया पल में आए। कहते मेरी आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद थी। आंखों में क्या थी? थोड़ी थोड़ी नींद थी, पर वो मेरा ध्यान, मेरा ज्ञान, मेरा मन, मेरा हृदय, वो तो सब मेरे प्रीतम में लग गया। पल में लागी पलकन मोरी, जैसे ही मेरी आंखें लगी तो प्रीतम भी आ गया। अभी घटना क्या घटी? अभी आए हैं तो सेवा के लिए तो तैयार तो होना है। तो मैं जो उठी पिया आदर देने, आप खुली पिया हाथ मिला, तो मैं जब सेवा के लिए उठी तो मेरी नींद उड़ गई। जब आंख खुल गई तो फिर मैं जो उठी पिया आदर देने,
आंख खुली पिया हाथ न आयो, और सखी पिया सोकर खोया, मैं अपना पिया जाग गया। औरों ने तो मतलब अपने प्रीतम को सो के खो दिया, और मैं तो जागी और मैंने अपने प्रीतम को खो दिया। अभिष्ट लालसा, सेवा की लालसा। तो यहाँ पर आचार्य चरण नरसिंहदास ठाकुर महाराज प्राप्त करते हैं राधा कृष्ण के दर्शन को, और फिर वे सेवा के लिए जब उससे लगते हैं तो वो नजारा सामने से हट गया। दिखला के जलत तुम छुप ही गए, जी भर के नजारा हो। पर दो भाव है, एक कोई मीरा की तरह झूलता है और वो कहता है मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। पर हमारे जो गौड़ीय वैष्णव आचार्यगण है वो कहते हैं हम केवल कृष्ण की नहीं, हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, और अलग से कृष्ण से कोई अपना संबंध नहीं बनाते। हम राधा कृष्ण की सेवा करके ही प्रसन्नता को अनुभव करते हैं। मैं बार बार अपनी सत्संगों में ये रहस्य समझा। राधा वल्लभ ऐसा हम कहेंगे, मेरे वल्लभ ऐसा नहीं कहेंगे। राधा जी के प्यारे ऐसा कहेंगे, मेरे प्यारे ऐसा नहीं कहेंगे। श्यामा जी के साथ ही हमारे ठाकुर जी शोभा पाते हैं। गौड़ीय वैष्णव रसिक जनों के सामने अगर ठाकुर जी अकेले आ जाए तो प्रणाम भी नहीं करते, कहते नहीं आप अधूरे हैं, अभी पूरे आइए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा तो आया हूँ, अभी तो मोर मुकुट बंसी लाया। बोले नहीं, किशोरी जी को लाए तो फिर आप पूरे होते हैं। जब तक आप किशोरी जी के साथ दर्शन न दें तो अधूरे ही है। ये वैष्णव की दृष्टि है, ये ज्ञानियों की बुद्धि से परे की बात। ये वेद अतीत रथ है, जो वेद से, पुराणों से, शास्त्रों के मर्म को नहीं समझा जा सकता। यह तो भावुक भक्तों के भावों से ही समझा जा सकता। कहने का तात्पर्य मेरा यह नहीं है कि वेद या पुराण गलत है। जैसे कभी कभी पिता की बात बच्चे को समझ में नहीं आती है, मां की आती है। मां मेरे को समझाना जरा, ऐसे ज्ञान जप तप वेद आदि आपको नहीं समझा सकते हैं। जो कोई भावुक भक्त जिसका हृदय भक्ति से भरा पड़ा है वो ये बात समझा सकता है, वो वेद पढ़ने से भी समझ नहीं पाता। यह मर्म, यह रस वेद अतीत आनंद, वेद अतीत रस। तो वो जब रुक गया तो दुखी हो गए और दुख में कहने लगे। मन में बड़ी साध है, युगल की साक्षात सेवा पाकर धन्य हो। पिछली त्रिपदी के अंत में उसी साध की पूर्ति के लिए युगल चरणों में प्रार्थना उन्होंने गाई थी। सेवा प्राप्ति की बड़ी लालसा, विपुल लालसा, समेरु शिखर की तरह हृदय में सिर उठाए खड़ी है। सब अभिष्ट सेवा लालसा युगल चरणों में और श्री गुरु चरणों में व्याप्त कर रहे हैं। हरि हरि हेलो दिन हईवे अमार, दोई अंगे पारशीबो, दोई अंगे निर्शीबो, सेवन करीबो दोहार। अच्छा, ये जो सेवा भाव है, ये जो सेवा की साधना है, ये आप पुरुष अहंकार में नहीं प्राप्त कर सकते, पुरुष नए अभिमान में नहीं प्राप्त कर सकते कि भाई मैं तो आत्माराम हूँ या मैं तो भर्गुपति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे नहीं। मैं एक क्या है, मैं एक ब्रज में, वृंदावन में, मैंने कहीं भी रहो, चिंतन करो क्या कि ब्रज वृंदावन में एक नौजवान लड़की हूँ, ग्वालक हूँ। क्या हूँ? एक गोपी हूँ, और उस गोपी की सेवा है राधा रानी की सबसे छोटी से छोटी सखियों में सबसे नीचे की सेवा है। सबके पीछे वो सब कृपा करेंगे तो मुझे की सेवा प्रिया प्रीतम की मिलेगी, इस भाव से। क्योंकि ब्रज में एक कृष्ण के सिवा दूसरा कोई पुरुष प्रवेश कर ही नहीं सकता, शरीर भले पुरुष का हो पर भाव। आप वैसे तो पुरुष शरीर से चले ही जाएंगे, पर आप उस भाव वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिर तो बाहर दुकान देखेंगे, बंधन देखेंगे, पंडित पुजारी देखेंगे, फिर बाहर के मठ मंदिर देखेंगे, आश्रम देखेंगे, ऐसी सुविधाएं, वाईफाई। हमारे साथ
अभी जब हम दूसरी बार गए, तीसरी बार 17 में, तो वो सारे भक्तों हमारे साथ थे, जो वृंदावन में रुके। तो भक्तों को लगा कि वो हम जहां रुके थे उससे थोड़ी दूरी पर एक कृष्णम होटल है, वहां वाईफाई मतलब कोड के बिना चल रहा था। तो जितने भवन लोग कृष्णवल्लभ मंदिर में नहीं ठहरे, जितने सेवा कुंड में, जितने उधर नहीं ठहरे, जितने भी लोग वृंदावन में थे, ये ज्यादा उसी होटल के पास जाके बाहर बैठ जाते थे, वाईफाई चलाते थे घर वालों के पास। और हमारे होटल का भी एक कोना उन्होंने पकड़ा, उनको लगा कि इस होटल के कोने से, मतलब वो आश्रम के कोने से वो वाईफाई का सिग्नल आ जाता है, तो सारे के सारे उसी कोने में जमा थे। वो वाईफाई क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। ऐसे ही जब इस कृष्ण भक्ति में, जब इस कथा में रस आने लगेगा तो वही रस फिर आकर्षित करेगा। नहीं तो हम पुरुष अभिमान से जाएंगे, दहे अभिमान से जाएंगे, तो फिर तो मतलब वाईफाई हमें प्रभावित कर सकता है, पर उस भाव वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। भाव वृंदावन में प्रवेश करने के लिए वो गोपी भाव चाहिए। कौन सा भाव चाहिए? कौन सा चाहिए महाराज? गोपी भाव चाहिए। उस गोपी भाव से ठाकुर महाशय कहते हैं कि वो दिन कब आएगा? कौन सा दिन? श्री ठाकुर महाशय स्वयं को नितांत अयोग्य समझते, मैं इसके योग्य नहीं, लायक नहीं, और अति दुर्लभ वस्तु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए सर्वथा अनधिकार सोचकर खेदोक्त की युक्ति के साथ कहते हैं, हरि हरि। प्रेमिक भक्त जब श्री हरि के दर्शन या साक्षात सेवा नहीं प्राप्त कर पाता और ससुर स्वप्न जनित अनुभव भी नहीं होता, अभिष्ट आड़ में रहकर भक्त की प्रेम चेष्टा देखते हैं। जब भक्त को सपने में भी दर्शन नहीं होता, सामने भी दर्शन नहीं देते हैं, तो किसी चीज की आड़ में खड़े होकर उसके प्रिया प्रीतम देखते हैं कि करता क्या है। जब सेवा न मिलने पर भक्ति की क्या हालत होती है। और हमें सेवा में कोई आ जाए और वो कर ले तो हमें वहां कर लिया, हाँ जाए स्थिति, अच्छा ये इससे कर लिया, पर मैंने सोचा था पर अच्छा आपने कर लिया। और वो तड़प, सेवा की लालसा, तब अभिष्ट प्राप्ति की उत्कंठा में भक्त का चित्त विगलित हो जाता है, पिघल जाता है। दूसरी ओर चित्त में अत्यंत दीन्य का उदय होता है। मैं वस्तु प्राप्ति के सर्वथा अयोग्य हूँ ऐसा लगता है, पर किसी भी प्रकार की लालसा की निवृत्ति नहीं होती। पर वो किसको लाख कोशिश करे कि भाई तुम इस लायक हो ही नहीं, फिर भी सेवा की लालसा जाती है, फिर भी दर्शन की लालसा जाती है। तब प्रेमिक आर्त सुर में सतत रुदन करता हुआ उसी समय भक्त की ऐसी खोजुक्ति देखने में आती है। श्री ग्रंथकार कहते हैं, हरि हरि यानी हाय हाय, क्या ऐसा शुभ दिन कभी आएगा? उस शुभ दिन के लिए अत्यंत प्रतीक्षा के लिए बैठा हूँ, जिस दिन दोहु अंग पारशीबो, दोहु अंग निर्शीबो, सेवन करीबो दोहाकार। पहले अभिष्ट के दर्शन कर, फिर सप्रश कर। दोहु अंग पारशीबो यानी दोनों के चरणों का सप्रश कर। सेवा सामान्यता यही कर्म है, किंतु पहले अभिष्ट के दर्शन, फिर सप्रश और फिर उसके बाद सेवा। ऐसा संसार में भी ऐसा है ना, कोई हमारे वरिष्ठ भक्तजन जो आ जाए तो पहले देखते ही हम उनका दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद हम उनके चरण सप्रश करते हैं। चरण सप्रश करने के बाद फिर हम उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिया प्रीतम के भी पहले दर्शन, फिर सप्रश और उसके बाद सेवा। सामान्यता यही कर्म है, किंतु यहाँ सेवा लालसा में
अधीर होकर पहले सप्रश फिर दर्शन, अंत में सेवा की बात कही। अभी सेवा की लालसा उत्कंठा है। जब उत्कंठा किसी चीज की होती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। एक माता जी हमें कई सालों से बोल रही थी कि आप हमारे पास आए, हमारे पास। एक दिन सुयोग हुआ, हम स्वामीनारायण मंदिर में रथ यात्रा के उत्सव में थे। तो रथ यात्रा के उत्सव से कुछ भक्त माताएं और कुछ भक्तों हमें उसके घर ले गए। तो जब उनके द्वार पर हम बाहर खड़े थे तो उसने वहीं से स्पर्शों की बौछार कर दी। पीछे 15-20 लोग खड़े थे, आगे माता जी का पूरा परिवार, मतलब अच्छा हाथ में माला लिए है, थाली आरती के लिए हुए खड़े, मतलब उसका जो एक बहुत बड़ा मतलब उससे संज्ञान। और उसने कहा कि मैं आपको सही बता दूं, फिर बाद में मुझे चैन नहीं मिलेगा, मैं भूल जाऊंगी, मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो हम मुस्कुराए उसको, और उसी वक्त उसके 7-8 प्रश्नों का उत्तर दिया देवाली। फिर उस माता जी को थोड़ा सा भान हुआ, फिर बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपको मेरे घर में आने नहीं दिया और पहले भी प्रश्नों की क्या करती बुझा गई। फिर आरती उतारी, फिर फूल भर आरती की, फिर सारे भक्त लोग और सारे भक्त थक्का बका दे कि प्रभु साहब भी बाहर खड़े हैं, अभी माता जी पूछे जा रही है। और ये प्रश्न भी बहुत मतलब सार गए प्रश्न। पर मैंने कहा कि नहीं, आपकी पूजा हो गई पहले से ही, आपके हृदय के भीतर इतना भाव था, तो कभी हमें परमेश्वर दे नहीं। भाव बहुत प्रधान है। बिना भाव के तो ठाकुर जी किसी के छप्पन बोल भी नहीं, तो भाव प्रधान था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पहले दर्शन, फिर सपर्शन और फिर सेवा करना। पर यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो सपर्श कर रहे हैं, फिर दर्शन कर रहे हैं और फिर सेवा की अभिलाषा कर रहे हैं। तो ये हड़ा बड़ी होती है खुशी में के गाना आपको सुना है, जिसका मुझे वो घड़ी आ गई, पर वो घड़ी आ जाए, वो फल आ जाए, जिस सेवा के लिए भक्त तड़प रहा हो दिन रात, वो सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। तो कहते हैं विपुल लालसा जनित चित्त, मोह ही इसका कारण है। लालसा से जो सेवा की लालसा से जो मोह होता है, ये इसका कारण है। और ये दिव्य मोह है, ये भौतिक मोह नहीं है। जैसे संसार में स्त्री पुरुष का या बच्चों का या गृहस्थों का जो मोह होता है, ये वो मोह नहीं। आपको पता है, लोग बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मार दो। अरे हमारे आचार्य कहते हैं मारने की क्या जरूरत है, उसकी दिशा बदलनी। उसकी क्या है, उसकी दिशा बदलनी। जब उसकी तुम दिशा बदल दोगे तो शरीर में वो सही जगह लग जाएगी। जब सही जगह लग जाएगी तो फिर अगर लोभ करना है तो प्रिया प्रीतम की सेवा का लोभ करो। मोह करना है तो उसी सेवा में लगने के बाद वो सेवा छूटे नहीं, उससे मोह करो। कामना रखनी है तो उसी सेवा की वृद्धि होती रहे, यही कामना करो। क्रोध आए तो आने दो, पर वो क्रोध तुम्हें अपनी इंद्रियों पर आए, जो ठाकुर जी की सेवा छोड़कर कुछ और करने लग जाती है। तुम्हें वो क्रोध अपने मन पर आए। कबीर जी को अपने मन पर एक बार क्रोध आया तो कहा, मन मारी मैदा करूं, टंकी काटूं खाल, जिबिया के टुकड़े टुकड़े करूं, जो हरिगिर काटे सवाल। क्रोध आए तो अपनी इंद्रियों पे आ जाए कि अरे ये दुष्ट इंद्रियां क्यों नींद में ऐसे ऐसे हो रही है। अपनी इंद्रियों को क्रोध आए, अपने को थोड़ा चूटी मारे, कभी मारी नींद आए तो मारो। कभी कभी आदमी में सपना देखता है तो डांट में उंगली बात, हाँ मैंने सपना लिया, हकीकत तो सामने में आ जाए, ये इसको देखा है तो पता है सपना तो नहीं देखना, तो चूटी काट दे, उसको मेरे चूटी काटो। तो मतलब कभी कभी अपनी इंद्रियों को भी थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं कर मिर्चे डाले आंखों में शुरू करो। एक भक्त जो है भक्ति ठाकुर महाराज की कथा में बैठा था तो उसकी आंख से आंसू लिया, और रस भक्ति की कथा तो ऐसी है, बस ये तो झरना बहता ही रहे। तो उसके आंख में तो सारे भक्त तो मतलब बहुत सारे भक्त तो मतलब रोते भी थे और प्रसाद भी खाते थे। तो एक अपनी आंख में मिर्चे डाला, मिर्चों वाले हाथ में क्या लगा था, फिर आंसू बहे रहते थे, फिर थोड़ी देर बाद आंसू रुक जाते थे, फिर
तो लोगों को पता लगा तो भाई ये तो ठगिया कर रहा है, सहज में इसको क्या नहीं आ रहा है, इसको आंसू तो नहीं आ रहे, पर ये जबरदस्ती क्या कर रहा है। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज मुझसे शिकायत कर रहे, गुरुदेव ये ऐसे दिखावटी तौर पर। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने कहा मैं इसे प्रणाम करता हूँ कि मैं भी अपनी इंद्रियों को दंड ना दूं, मुझे अपनी इंद्रियों का मोह है, पर ये अपनी इंद्रियों को दंड दे रहा है कि वो क्यों नहीं हो रही ठाकुर जी के लिए। इसका भाव बड़ा महत्व का रखता है, जो इंद्रिया नहीं लग रही है उस पर क्रोध कर रहा है, तो ये अपनी क्रोध की दिशा सही जगह पर लेके रहा है। तो प्रिय भक्तों, क्रोध भी आना चाहिए, क्रोध पर उस बात पर आना चाहिए जो बात हमें सेवा से क्या करे, दूर करे। अहंकार हो, अच्छा अहंकार हो, क्या अष्ट सख्यन में कोटि गोपियन में कहीं दिख दी जो मेरो नाम लाडली श्री राम। ये अहंकार हो कि अरे मैं प्रिया प्रीतम का दास हूँ, मैं वैष्णवों का दास हूँ, मैं भक्तों का, वो मुझ पर अवश्य कृपा करेगी, उनकी कृपा है। जैसे एक अहंकार का एक प्रतीक जिसको उर्दू में कहते हैं नाज, तो मुझे इस बात पे याद है, लाडली अपने चरणों में रख लो मुझे, इस पतित का भी उद्धार हो जाएगा, तेरे दर की गुलामी मेरी आरज़ू, तेरे दर की गुलामी मेरी आरज़ू, सांवरे का भी दीदार हो जाएगा, तेरी करुणा पे मुझको बड़ा नाज है, एक नजर से बेड़ा पार हो जाएगा। ये अहंकार के तुम्हारी कृपा पर पूरा भरोसा, तुम कभी हमें छोड़ नहीं सकते। हे करुणामय, हे वत्सले, हे प्रिया जी, हे राधिके, तुम कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। हम अयोग्य और कभी किसी को साधन बल से तो आपने तारा ही नहीं, आपकी करुणा से ही सब करते हैं। अगर साधन बल से करते तो शिव ब्रह्मा आदि जितने भी ये मुनि संकादिक है, ये क्यों इधर उधर दौड़ते रहते, लालायत होते रहते, हम कहते नहीं जो शिव को न मिले, जो ब्रह्मा को न मिले, जो मुनिगणों को न मिले, जो शिव संकादिक आदि ऋषियों को न मिले, वे रखते ये, तो फिर तो वो तो उनका साधन तो उस जगत में सबसे प्रसिद्ध साधन है। माता सती का त्याग करने के बाद शिव की 86,000 साल समाधि लगी, 86,000 साल नाम भजन कर रहे थे। तो फिर तो साधन बन में तो फिर संसार में कुछ कर ही नहीं सकेंगे, पर साधनहीन पर, पतित पर करुणा करना, तो यही तो आपका काम है। कल करुणा पे ही बात कर रहे थे कि उनका स्वरूप ही करुणा का है और उनसे ही ये करुणा बहती हुई, पर वो करुणा जीव पर करते हैं कैसे कि वो गुरु वैष्णव के माध्यम से करुणा करते हैं। वो अपनी करुणा को जगत में फैलाने के लिए, जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है, पर वही समुद्र अपना जल बादलों को देता है, फिर वो बादल आकर के संसार में बरसते हैं। इसी प्रकार करुणा तो प्रिया प्रीतम में भरी है, पर वे करुणा गुरु वैष्णव जल लेकर के संसार में बरसाते हैं, वो सबको भिगो देते हैं। तो कहते हैं कि राधा रानी के भाव में श्रीमान महाप्रभु ने श्री कृष्ण अंग के सपरस की लालसा में अधीर होकर कहा था। और महाप्रभु श्री कृष्ण के सपरस की जब बात करते हैं तो वे महाप्रभु साक्षात राधा रानी है, राधा रानी के भाव में। और वो कहते हैं जब श्री कृष्ण को एक बार छूने का अवसर मिला महाप्रभु को, तो राधा रानी के भाव में, वैसे भक्त भाव है तो कहते हैं गोपी भर का दास अनुदास, मतलब राधा रानी का भाव का जब उदय होता है तब उस वक्त महाप्रभु के भाव की दिशा और उस वाणी का मर्म ही कुछ अलग होता है। अति उच्च सुविस्तार लक्ष्मी श्रीवत्स अलंकार कृष्णा डकातया वक्ष ब्रजदेवी लक्ष लक्ष का सवार मनोवक्ष हरिदासी करिबारे दक्ष सुबलित धीरगल कृष्ण भुजा युगल
भजे नये कृष्ण सर्पकाय, दोई छल छिद्रे पाशे, नेरीर हृदय दंशे, मोरे नारी से विष ज्वालाय। कृष्णा कर पद तल, कोटि चंद्र सुशीतल, जिति कर्पूर वेणु मूल चंदन। एक बार जार सफरशे, समर ज्वाला विषे नशे, जार सफरशे लुब्ध नारी रमन। कहते हैं ऊंच सुविस्तार लक्ष्मी श्रीवत्स अलंकार, महाप्रभु का जो कृष्ण का जो श्रृंगार है, उनका जो शोभा है, वो तो बहुत 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 विस्तृत है। पर आपको थोड़ा बहुत महाप्रभु को याद करते हैं कि सीने पर सुनहरी बालों का गुच्छा है, जिसको श्रीवत्स कहते हैं। और अलंकार कृष्ण डकायित वक्ष, और पूरे अलंकार से कृष्ण का सीना ढका हुआ है। ब्रज देवी लक्ष्मी लक्ष्य, ब्रज की गोपियां करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा में। ता सवार मनोवक्ष, उन सब का मन उनके ऊपर आकर्षित है। हरिदासी करी बारो रक्ष वक्ष, और कहते हैं कि सुबल दीर्घ काल कृष्ण भुजा युगल, और बहुत लंबी लंबी कृष्ण की भुजाएं हैं। भुजे नहीं कृष्ण सर काय, और ये भुजा नहीं जैसे सांप हो, ये सांप किसी वृक्ष को लपेट लेता है, ऐसे कृष्ण अपनी भुजाओं में भर लेते हैं। दोई छल छिद्रे पाशे, नारी हृदय दंशे, और ये दोनों जो है ऐसी है भुजाएं उनकी जैसे नारियों को सांप कोई डस ले। विशेष ज्वाला है, और जैसे किसी को सांप डस लेता है तो कैसे उसको जलन हो जाती है, ऐसे ही इसको कृष्ण प्रेम की जलन शुरू हो जाती है। कृष्ण कर पद तले, कोटि चंद्र सुशीतल, और कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं, करोड़ों चांद के समान, इसकी चांदनी दिखे। जिति कर्पूर वेणा मूल चंदन, जैसे कपूर के अंदर आप चंदन मिला दीजिए और उसकी खुशबू आती है, उससे भी मधुर सुगंध आती है चरणों से। एक बार जार सप्रशे समर ज्वालिश नाशे, जार सप्रशे लुब्ध नारी मन, और एक बार को इस चरण को सप्रश कर ले तो संसार की सारी ज्वाला शांत हो जाए, और जितनी भी नारियां हैं ना उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में आकर्षित है। ये राधा रानी कह रही है। दर्शन उत्कंठा से कतार होकर कहा था, नवघन सिनगद वर्ण दरितांजन चिकण इंद्र निंदा सुकोमल, निज उपमानंगण हरे सुभर नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल। कहो सखी महाप्रभु कह रहे हैं, नवघन सिंगद वर्ण दलित अंजन चिकण, क्या है उनका रंग कैसा है ठाकुर जी का, नए घने बादलों की तरह, और वो काजल को भी मात दे देते हैं। दलित अंजन, अंजन जो होता है आंखों में लगाने का, उसको भी मात दे देते हैं। और उनका सुकोमल शरीर है, इंद्र भी जिसके आगे शर्मा जाए। और उनकी उपमा देना मतलब किसी चीज से, नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबलाय, और नेत्र उनको देखते हैं तो बस और कोई चीज आकर्षित नहीं करती है। कहो के सखी, कहो सखी के करे उपाय, कृष्ण अद्भुत बलाक मोर नेत्र चलाक, ना देखी प्यासे मरी जाए, हे सखी बताओ क्या उपाय करूं। कृष्ण तो अद्भुत चंद्रमा की तरह है और मेरी आंखें चकोर की तरह है? मेरी आंखें क्या है? चकोर की तरह है, और नहीं देखे तो ये तो मर जाएगी। सोदामनी पीतांबरः स्थिर रहे निरंतरा, मुक्ताहार वकापति भालः, अभी शोभा वर्णन कर रहे, पीतांबर धारण किया है,
और मुक्ताहार मोतियों के माल, इंद्र धनुष शिखी पखाहा, ऊपरे दिया से देखा, आर धोन वेजंती माल, और वेजंती माला पड़ी है, मोरपंख लगा हुआ है, इंद्र धनुष की तरह मोरपंख लग रहा है। और क्या है? मुरली कलधूनी मधुर गर्जन, सुनी वृंदावन नाच मोर चय, और उनकी मुरली बजा रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। राधा रानी कहती है, सखी पल घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी, अरे भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। तो सखी पूछती है, क्या देखा तुमने, ऐसी क्या छवि देखी? फिर कहती है राधा रानी, कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला, मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। ऐसा दर्शन किया मैंने अद्भुत है, ये राधा प्रिया जी कहती है, ऐसा दर्शन किया। अभी क्या हुआ? जब से दर्शन किया, सास ननंद मोहे पल पल टोके, हर कोई दे ताने, और बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई नहीं जाने, और बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई नहीं। तो हर कोई, ये संसार में आपको कोई व्यक्ति भक्ति के अंदर आप आगे बढ़ो, कोई टोके तो बोलो ये मेरी सास गलत टोक रही, उस भाव से चले जाओ प्रभु की प्रीति में। लोग को कहिए केवा नहीं, आपने हरि भजन मारे, गुजराती हम लोग थोड़ी थोड़ी समझता है, दुनिया कहती है उसको कहने दो। पर हर कोई तो यह कृष्ण की अंग कांति का, कृष्ण के स्वरूप का, कृष्ण के दर्शन का लाभ उठाकर राधा रानी के भाव में महाप्रभु कह रहे हैं। अलंक पूर्ण काल लवण्य ज्योत्सनः जलमल चित्र चंद्रेर जहाते उदय, लीला अमृत पार्शिवो सिंचहे 14 भवने। इस लीला अमृत का 14 वर्ण है। हेरो मेघ जबे देख दिलो, दुहाए जिजा पवने मेघ नीलो, अस्थाने मोर चिताब बिते न पाए। अपनी माधुरी के आस्वादन के लिए सच्चिदानंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लालसा, फिर राधा रानी के सानिध्य में उस माधुर्य का आशेष अनंत उच्छ्वास, और श्री कृष्ण के सानिध्य में राधा माधुरी सिंधु का भी अपूर्व कलोल, उसी उच्छलित युगल माधुरी के दर्शन स्पर्श के लिए राधा माधव गद प्राण राधा किंकरी की कितनी लालसा तरंग कौन कह सकता। ठाकुर जी शोभा पाते हैं प्रिया जी के साथ, प्रिया जी शोभा पाती है ठाकुर जी, और दोनों का एक साथ दर्शन हो जाए, उस वक्त किंकरी का सौभाग्य क्या होगा, और किंकरी का भाव क्या होगा, और किंकरी की हालत क्या होगी। बिल्कुल मतलब प्राण छटपटा जाए। श्रीपाद किंकरी रूप में युगल के स्पर्श और दर्शन के पश्चात जिस प्रकार सेवा करेंगे उसी की लालसा व्यक्त कर रहे हैं। ललिता विशाखा संगे, अभी जब आ जाएंगे न तो ठाकुर जी प्रिया फिर जब आ जाए तो सेवा कैसे करेंगे। ललिता विशाखा संगे सेवन करी वो रंगे, माला गाथी वो नाना फूल। तो फिर जब उनकी सेवा का सौभाग्य मिलेगा तो ललिता विशाखा से मालूमात लेकर तो पूछकर फिर सेवा करेंगे और अलग अलग फूलों की माला बनाएंगे। और गाथीबो दीवो नाना फूले कनक संपुट करी, कर्पूर तांबुल पूरी, जुगाएबो अधर युगले। ललिता विशाखा संग यहाँ संग शब्द का अर्थ है राधा रानी की समस्त सखियों में श्रेष्ठ, इन्हीं की अभीन विग्र और प्राण सब प्रिय ललिता विशाखा आदि परम श्रेष्ठ सखियों का समता का भाव रहता है। लज्जा संकोच के कारण युगल के रहस्य में विलास स्थान पर सेवा के लिए स्वयं न जाकर किंकरियों को ही भेजती है। जैसे कृष्ण के साथ ललिता विशाखा का भी अपना प्रेम का एक भाव है,
और कभी कभी वो संकोच थोड़ी शर्माती है तो किंकरियों को भेजती है, कुंज में निवृत्त कुंज में सेवा करने के लिए किसको भेजती है? किंकरियों को, भाई तुम जाओ, तुम सेवा करो। किंकरियां भी उन लोगों के प्रति प्रगाढ़ भक्ति रखती है, उनकी आज्ञा पालन के लिए हर वक्त उद्विग्न रहती है। बाद में भी कहा गया है, ललिता विशाखा पाया सेवन करीब हो जाया, प्रिय सखी संगे हर्षे बन, ललिता कबे मोर बीजल दैवो बीजब मारुत मंदे आदि। श्री ठाकुर महाशय स्वरूप आविष्ट अवस्था में, मतलब अपने गोपी भाव में, उस अवस्था के अंदर सिद्ध स्वरूप में प्रार्थना कर रहे हैं, ललिता विशा के साथ उनकी आज्ञा वाही किंकरी के रूप में रंग पूर्वक युगल की सेवा करूंगा, नाना प्रकार के पुष्प से चित्रित मालाएं बनाकर युगल के कंठों में पहनाऊंगा, स्वर्ण संपुट में कर्पूर आदि की गंध से युक्त सोने की थाली में इलायची कपूर लौंग वगैरह डाल के पान का बीड़ा बनाकर युक्त सरस पान के बीड़े सजाकर रखूंगी और विलास के अंत में उन बीड़ों को युगल के अधरों को समर्पित करूंगी और पान उनके मुख में खिलाऊंगी। ये सभी सेवाएं राधा किंकरी रंग या अपूर्व कोतक के साथ करेगी, बहुत मजे से करेगी, नाचते हुए, रोते हुए, गाते हुए, अलग अलग भाव से, अलग अलग रंग से किंकरी सेवा करेगी। सेवन करी वो रंगे, राधा किंकरियों की सेवा अनन्य सेवकों की सेवा की तरह नहीं है। राधा किंकरी की जो सेवा है वो दूसरे सेवकों की सेवा जैसी नहीं है। इन लोगों की सेवा अति विचित्र कोतक की सेवा है। ये लोग युगल कंठों में मालाएं पहनाने के समय उनका मन जानकर कभी दोनों के गले में एक ही माला पहना देती है। क्या है? कभी कभी एक ही माला उनका मन जानकर ये देंगे, अभी आज मेरे से सुना और आप शाम को पहनाना शुरू करें, ऐसा नहीं होगा। उन दोनों का मन जानकर, उनकी प्रसन्नता जानकर फिर दोनों को एक ही माला पहनाना। युगल को लगता है जैसे वे उस माला के माध्यम से परस्पर अभी बंध गए हैं, अभी कभी भी जुदा नहीं होंगे, और ये अनुभव कर युगल को परम सुख होता है। पान का बीड़ा खिलाने के समय ये लोग राधा रानी के अधरों पर इस भंगिमा के साथ पान रखती है कि श्री कृष्ण राधा रानी के मुख से खींचकर उसे खा लेते हैं। ये तो वेद अतीत रस है। संसारी विषय वासना में पड़ा हुआ पुरुष को इसको विषय वासना रूप देखेगा, इसको भक्ति का रस समझेगा ही नहीं। इसी प्रकार पंखा जलने के समय ऐसी परिपाटी के साथ भजन करती है कि परस्पर की उन्माद एक दूसरे की अंग गंध से उनके नासारंध्रों में प्रविष्ट होकर युगल को अतिशय प्रेम पुलकित कर देती है। इस प्रकार की सेवा ही रंग पूर्वक की गई सेवा। फिर कहते हैं राधा कृष्ण वृंदावन एई मोर प्राण धन, एई मोर जीवन उपाय, जय पतित पावन देहो मोर एई धन, तोमा बिना अन्य नाही भाई। श्रील ग्रंथकार महोदय श्री राधा कृष्ण युगल, युगल का मतलब होता है दोनों, और उनकी लीला भूमि श्री वृंदावन को प्राणों की एकमात्र संपदा मानते हैं। धन संपदा ही सुख संसंगता के साथ जीवन निर्वाह का और भोगों का एकमात्र उपकरण या आधार मानी जाती है। इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण और श्री वृंदावन धाम ही उनके प्राणों का धन है। इसलिए पूज्य बात आचार्यगण गाते हैं, धन धन रसिकन धन वृंदावन, धन धन रसिकन धन वृंदावन, धन गोवर्धन धन राधा कुंड, धन गोवर्धन धन राधा कुंड, महिमा वर्णी न जाए, ओ महिमा वर्णी न जाए, धन धन रसिकन धन वृंदावन, धन धन रसिकन धन वृंदावन। तो ये तो प्राणों का धन है।
अर्थात जीवन माधुरी और वृंदावन की माधुरी ही उनके प्राणों की परम भोग्य संपदा है। जिनके पास धन या भोग संपदा नहीं होती वे भोग सुखों को प्राप्त नहीं कर पाते, किंतु सामान्य रूप से यह दुख दरी दर के साथ जीवन धारण किए रहते हैं। किंतु श्री ठाकुर महाशय राधा कृष्ण और वृंदावन के बिना जीवन धारण कर नहीं सकते। तभी कहते हैं ऐ मोर जीवन उपाय, ये जीवन का उपाय। इसलिए मैंने पहले बताया कि अगर वृंदावन को पाने के बाद फिर आदमी इधर उधर क्यों ढोलेगा, पहले बताया, फिर क्यों प्राण इधर उधर छटपटाएंगे। फिर तो यही मन में अभिलाषा रहती है, अरे घर जाते जाते एक बार दर्शन तो कर ले, एक बार तुम उसी वृंदावन बिहारी के रूप में हमें उसी भोले भाले उसी सामान्य वन में विचरण करने वाले ग्वाल बाल के रूप में प्रिया जी के साथ दर्शन करें। उस अद्भुत शोभा की महिमा जो जंगली फूलों से सजावट के साथ अन्न जल आदि जीवन धारण का एकमात्र उपाय, उसके बिना जीवन रहना ही सर्वथा असंभव है। इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण और श्री वृंदावन ही उनके प्राण धारण का एकमात्र उपाय अवलंबन है। जैसे हमारा तो अन्न जल आदि यही जीवन धारण करते हैं, पर वो राधा कृष्ण और वृंदावन से जीवन धारण करते हैं। इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकेंगे। गौड़ीय वैष्णव की राग मार्ग की उपासना है, विधि मार्ग के भक्तों की तरह शास्त्र शासन या नरक आदि के भय से भजन नहीं होता। यहाँ उनके भजन का प्रबल लोभ ही होता है, और वो लोभ है उनकी सेवा का लोभ। इस वजह से कोई नरक का भय नहीं। भले नरक में भेजो तो तुम्हारी मर्जी है, जहां भी रखो तुम प्रसन्न हो। वैसे ही राग अनु के भजन निष्ठ महदगण के संग और कृपा के फलस्वरूप इस लोभ का उद्भाव होता है। कोई महाभाग और भक्त रसिक भक्त का संग प्राप्त करके ही इस ऐसे भाव का उदय होता है, ऐसा भाव हृदय में प्रकट होता है। नहीं तो ऊपर से, नहीं तो आज कृष्ण भावनामृत क्या है, ये भी भक्ति है, पर ये वो भक्ति नहीं है जिस भक्ति की बात हम यहाँ आपको बता रहे हैं। यहाँ की भक्ति क्या, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा नाचना और अच्छा हल्ला गुल्ला हो जाए तो क्या हो जाए भाई, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा, फिर बहुत मजा आ गया हमारा। यह विधि भक्ति है। पर जो रस भक्ति है वो कहती है क्या, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं तू तो मेरी जिंदगी है, तेरे दर पे सजदा करना तुझे याद करके रोना, तेरे दर पे सजदा करना तुझे याद करके रोना, पूजा मेरी यही है, मेरी बंदगी यही है। यह दूसरा भाव है। यहाँ भक्त रोते हुए रोते हुए और हंसते हुए मन के चिंतन से क्रिया कीर्तन की वो सेवाएं करता है जो सेवाएं संसार तौर पर हम करें, पर वो भी भक्ति है। नए साधकों के लिए, विधि भक्तों के लिए, नव दीक्षितों के लिए तो मतलब कि भाई ये उत्सव करना है, चलो ऐसा ड्रेस कर लीजिए, ये उत्सव करना है, चलो ये इतनी वेराइटियां बना लेंगे, ये उत्सव करना है, चलो ऐसा सजा लेंगे, और सुबह प्राण प्रीतम इंतजार कर रहे हैं और हम सब अपने अपने कमरों में सोए पड़े हैं। तो ये कि प्रभु जागृत है तो सोवत है, ये प्रेम करण की रीत। फिर क्या हुआ, तुम्हें क्यों याद नहीं आए सुबह, तुम क्यों सोए रहे, वो तरफ तुम्हें क्यों तरफ आती है।
और जो वैष्णव, जो रसिक वैष्णव, जो वृद्ध की सेवा करते हैं, वो आठों याम की सेवा का भान रखते हुए प्रिया प्रीतम को विश्राम कराते हैं, जगाते हैं, सुलाते हैं। और विधि मार्ग से चला हुआ भक्त अपने अनुसार ठाकुर जी को जगाता है, अपने अनुसार पहनाता है, अपने अनुसार कराता है। कहते नहीं अभी छोड़ दो, अभी दर्शन खुले रहेंगे, अभी छोड़ दो, अभी ऐसे होगा नहीं। आठों याम की जो सेवा है वो आचार्य से सीखकर उस सेवा के समय के अनुसार प्रिया प्रीतम उसमें वो उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा होती है। वो विधि मार्ग से चला हुआ भक्त अपनी प्रसन्नता के लिए सेवा है, उसको जैसा ठीक लगे ऐसे सेवा करता है। और रस भक्ति का मार्ग का भक्त जो है, वो राग भक्ति मार्ग का जो भक्त है, वो जैसे प्रिया प्रीतम का समय होता है इस सेवा का, उस आठों याम की अष्टकालीन सेवा के अनुसार करता है। बस आप लोग का 10 मिनट हो लेंगे है, आप लोग समझ आया तो नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। देखिए प्रसाद की तैयारी हो गई। तो अगर कथा चलती रहेगी, ये प्रभु जी आपको दे देंगे प्रसाद, तो आप लोग आस्ते आस्ते किसे जाए। हरे कृष्ण। अगर गाड़ी में बैठा हो तो दिल आपको वापस बैठ लीजिए, तब तो समझो कि कथा गई अंदर। कथा अंदर चली गई तो फिर आप बाहर नहीं जा सकेंगे। ये लड़के जो है, ये जवान माताएं लड़के, ये विवाह वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में कोई रस तो मिला है तभी तो नहीं कर रहे हैं। बाकी संसार बाहर आती रहता है, पैसा कमाओ, शादी करो, घर बनाओ, बच्चे पैदा करो, ये इसी में पड़ा है। पर जिनको कोई रस तो आया है, कोई तो खजाना मिला है, इस खजाने के आगे संसार पूरा फीका रखा है, और जिनके पास है वो भी उससे घृणा कर रहे हैं। हाय हाय, जब समय था तब ऐसा रस क्यों किसी को क्यों उससे फंसा। तो कहते हैं तब लोभनीय वस्तु ही प्राणों की संपदा, जीवन धारण का एकमात्र अवलंबन होती है। इसीलिए प्राकृत राग साधक कभी भी जड़ देह दैहिक आदि विषयों में आसक्त होकर यंत्रवत भजन जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। और जो संसार में फंसे हुए जो साधक हैं, जो लोभ से संसारी कुछ वस्तुओं के लिए ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो कभी इस रस में रह करके अपने भजन का निर्वाह नहीं कर सकते। वो इस भजन में नहीं टिक सकते। इस संदर्भ में वृंदावन साधकों के लिए यही सार शिक्षा है। श्री ठाकुर महाशय अपनी चीर अभिलाषा के लिए अभिष्ट श्री राधा कृष्ण और श्री वृंदावन में प्रार्थना करने जा रहे हैं। सहसा दीने के उदय होने पर सोचने लगे हैं, मेरे जैसे अधम पतित का, जिनके लिए युगल सेवा की प्राप्ति तो गोदा होकर चांद पकड़ने की इच्छा की तरह प्रार्थना असंभव है। तभी युगल के पतित पावन गुण अति गुण की समृद्धि होती है। कहते मैं तो ऐसा हूँ जैसे ये रस पाने के लिए आगे तो मैं ऐसा हूँ जैसे गोदा कोई चांद को छूना चाहे। फिर कहते हैं नहीं, फिर तो ये तो पतित पावन है। आशा के आलोक से चित्त मन उद्दीपक हो उठता है, प्रार्थना करते हैं, जय पतित पावन देहो मोर एक धन, तोबा बिना अन्य ना ही खाए। हे पतित पावन, मुझे यही खजाना दे दो, मुझे यही रस दे दो, आपके बिना मुझे और कोई भाता नहीं है। आप दोनों के युगल के सिवा मुझे कोई नहीं भाता। हा श्री राधा कृष्ण, हा श्री वृंदावन, तुम पतित पावन हो, मैं भले ही पतित अयोग्य हूँ, पर तुम अपने गुणों से करुणा कर मुझे अपना दर्शन समरस और सेवा संपदा दान कर धन्य करो। मुझे तुम सबके अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। युगल भजन पथ और उनकी प्रेम में लीला भूमि वृंदावन का आश्रय लेकर भी मुझ जैसे हतभाग्य जीव को लाभ पूजा प्रतिष्ठा देह देहिक आदि का सुख शौचंद धन जन आदि बहुत कुछ अच्छा लगता है। फलस्वरूप भजन पथ नितांत अर्थ सरकूल हो उठा। यानी मैं ऐसे भजन कर रहा हूँ कि मुझे तो अभी तक पूजा प्रतिष्ठा लाभ धन जन आदि की जरूरत है, तो मैं तो इसमें फंसा हुआ हूँ, तो मैं इस भजन के योग्य कैसे हो सकता हूँ? नहीं, तोबा बिना अन्य नहीं भाई।
फिर श्री ठाकुर महाशय को यदि याद आती है सर्वाधिष्ट परदाता श्री गुरु कृपा की बात, अभी कैसे प्रिया प्रीतम से तो बनवा नहीं सकते साल में, जोर तो चलता नहीं किसी का, तो गुरु याद आ गए। गुरु को कभी नहीं भूलेंगे। गुरु कई प्रकार के होते हैं जीवन में, पद प्रत्यक्ष गुरु, शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, दीक्षा गुरु, भजन गुरु, जो हमें भक्ति की तरफ आकर्षित करते हैं वे शिक्षा गुरु या श्रवण गुरु होते हैं। जो रास्ता बताते हैं वो पथ प्रदर्शक है, और जो हमें दीक्षा देते हैं दीक्षा गुरु है, पर जो हमारे भाव को पक्का करते हैं वो भजन गुरु है। कभी कभी एक ही गुरु से सारे काम हो जाते हैं, और कभी कभी एक जगह से नहीं अलग अलग जगह से काम होते, पर गुरु की याद आई। क्या हुआ? वे श्री गुरु चरणों में शरणागत होकर त्याग वेला की ओर भजन का चरम आदर स्थापित कर विश्व साधकों को के नाथ अर्थात रक्षक या जीवन स्वरूप बने हैं, उन्हीं सार्थक नाम और गुरु लोकनाथ प्रभु के पाद पद्म कल्पतरु की छाया में आश्चर्य चाहते हैं श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जगन बंधु लोके नाथ लोके जीवन हाहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया नरोत्तम नहीं लो शरण। अब आप नरोत्तम को क्या करो? शरण में। प्रिय भक्तों, तो आज का जो भाव कुछ था हम सबको समर्पित किया, और आज की कथा में यही परिणाम होते हैं। श्री श्री दर्शनदास ठाकुर महाराज की, श्रील भक्तिपाल की, श्रील प्रभुपाल की, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की।